तो चलो भैया, काफी सारा जो स्टूडेंट है उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी सारा दिक्कत आता है। कई ऐसा बच्चा है जो कंसेप्ट को तो समझ जाता है, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बारी आता है तो भैया उसका दांत खट्टा हो जाता है, मतलब उसको दिक्कत होने लगता है। आज आपको सुपर फास्ट तरीका बताने वाले हैं, और ये तरीका से अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो विद इन 5 to 10 सेकेंड एकदम आप न्यूमेरिकल को पूरा स्पीड से, पूरा भाई साहब जंगल में आग की तरह आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जिस तरह से हल्का सा जंगल में आग लगाते हो तुरंत धधक जाता है, उसी तरह से फट के न्यूमेरिकल देखेगे और चट के उसको फिनिश कर दोगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। देख रहे हो ये बड़े बड़ा जो न्यूमेरिकल है, इस तरह से जो न्यूमेरिकल है, इस तरह से बड़ा बड़ा जो न्यूमेरिकल है पूरा पावर भरल है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो ये सब जो है विद इन सेकेंड चुटकियों में आप लोग को सिखाने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। और आज जो तरीका से सिखाने वाले हैं उस तरीका का नाम है सुपर फास्ट ट्रिक्स। काफी सारे बच्चों के मन में सॉल्व आता है कि हाउ टू सॉल्व फिजिक्स एंड केमिस्ट्री न्यूमेरिकल। तो प्यार से देखो, अगर आपको हल्का सा भी नहीं आता है सॉल्व करने के लिए तो भैया प्यार से देखो। सबसे पहले क्या करना है समझो। सबसे पहला काम करना, देखो जब भी इस तरह से न्यूमेरिकल मतलब सॉल्व करोगे ना, तो देखो यार ऊपर नीचे जब बहुत ज्यादा पावर वाला दिखने लगे, बहुत ज्यादा पावर दिख रहा है, तो सबसे पहले पावर को तहस नहस करने का कोशिश करो। जब देखो 10 का पावर खूब ज्यादा दिखने लगे तो सबसे पहले पावर को तहस नहस करो। चलो एक एक करके सिखाते हैं, सबसे पहले छोटा से बड़ा तक सिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, चलो भाई। तो इसमें क्या करेंगे कि पावर वाला हम लोग एक जगह पर करेंगे। देखो अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो देखो अभी बताते हैं कि दशमलव के बाद जो संख्या रहता है उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत छोटा रहता है, इसलिए तुम जीरो मान सकते हो, इसको तुम नेग्लिजिबल कर सकते हो, इसको तुम छोड़ सकते हो। उसके बाद सारा पावर को एक जगह पर कर दो। अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10 के पावर 8। ठीक है, और यहां हो जाएगा 400 × 10 के पावर -9। इस तरह से है। देखो भैया अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक बात समझो, अगर 400 को हम लोग लिख सकते हैं, 400 को हम लोग लिख सकते हैं, और तोड़ेंगे तो 400 को 10 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको भी पावर में बदल लो, ये बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है तो इसको पावर में बदलो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर 8, ऊपर में ये बचा हुआ है, और इसको लिख सकते हैं 4 × 10 के पावर 2 और इंटू 10 के पावर -9। देखो ये 400 था, 4 × 10 के पावर 2 बना दिए, पावर बना दिए, ताकि अब आसान हो जाएगा, सबको जल्दी हल कर लेंगे। अब इसको जब हल करेंगे तो देखो ये मेरा क्या है 3 × 10 के पावर 8। अब एक काम करो, जितना पावर है सबको ऊपर ले जाओ, जितना पावर है सबको क्या करो ऊपर ले जाओ। अब देखो भैया यहाँ जो पावर है ये देखो ये किस में है, माइनस में, ऊपर जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा +9। और देखो यहाँ पावर कितना -2, इसको ऊपर ले जाएंगे, देखो +2 ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा -2। इस तरह से आ गया। तो अब इस तरह से आ गया। अब नीचे मेरा क्या बच गया, नीचे मेरा बच गया है 4। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं, और हल करेंगे तो हो जाएगा 3 × 10 के पावर, देखो 8 9 कितना हो गया, 8 8 16 17, 17 में 2 गया, 17 में 2 वो चल गया, कितना हो गया, 17 में 2 गया तो हो गया आपका 15। और यहाँ लिखल है /4, क्या लिखल है /4। देखो अब छोटा हो गया। अब 3 को 4 से भागा लगाना है, तो 3 है और इसको कितना 4 से भागा लगाना है, तो लगा दो। यहाँ देखो इसमें तो छोटा है तो भागा तो लगेगा नहीं, तो यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, दशमलव देंगे 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 7 28, चलिए ठीक 32, तो 4 7 28, 28 आ गया। अब 30 में 28 गया तो कितना बचा 2। अब एक 0 हम लगा सकते हैं, दशमलव दे चुके हैं, तो 4 5 20, 4 5 20, तो ये कट जाएगा तो कट गया, मतलब कितना हो गया 0 पॉइंट। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, 0.75 × 10 के पावर 15, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ से क्या करना है, हम लोग केमिस्ट्री में या तो फिजिक्स में यहाँ नन जीरो डिजिट रखते हैं, तो हम लोग लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे, 1 दशमलव लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7.5 इंटू, जब लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस होता है, तो 10 के पावर 15 था और एक माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर 14। तो इस तरह से आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से देखो हल कर लिए, आंसर मिल गया। तो आप लोगों को भी यही करना है कि सबसे पहले दशमलव के बाद जो संख्या उसको नेग्लिजिबल 0 मान लो, और जितना सारा 10 के पावर है उसको एक जगह पर ले जाओ, और ये बहुत ज़्यादा 0 दिख रहा है तो उसको 10 के पावर में कन्वर्ट कर लो। देखो आराम से इसको सॉल्व कर लिए। इसी तरह से अगला भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको ये दूसरा वाला सॉल्व करना है, अभी सारा दिखाने वाले हैं, देखते रहो सीखते रहो, तो इस तरह से आप मजा आने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें भी आपको डरना नहीं है। सबसे पहले करना क्या समझो, सबसे पहले जो है
सब पावर को एक जगह पर ले जाओ, तो इसको हम लोग ले जाते हैं, तो यहाँ क्या है 5.9 इंटू, यहाँ 3.9 है तो लिख लिए 3.9, ठीक है। इसको एक जगह पर ले आए और पावर को हम लोग एक जगह पर ले जाते हैं, तो यहाँ कितना है 10 के पावर 5, और यहाँ देखो पावर बेस से हम रखते हैं तो पावर जुटता है, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 3, इस तरह हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.9 इंटू 3.9 इंटू यहाँ क्या हुआ 5 3 8, 10 के पावर 8, पावर बेस से हमें पावर जुट गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 5.9 और यहाँ कितना है मेरा 3.9, यही है 5.9 3.9, ठीक है। तो यहाँ मेरा हो जाएगा 9 9 81 के 1 8, बाकी 9 5 45 45 46 47 48 49 50 51 52 53, तो ये मेरा हो गया 53। यहाँ से गुना करेंगे तो 9 3 27 के 7, बाकी 2 5 3 15 और 2 17, तो ये मेरा हो जाएगा कितना 1 के 1 7 3 10 के 0, बाकी हाथ में 1 7 5 12 13 के 3, बाकी 1 2 23.01, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2301 इंटू 10 के पावर 8। आप देख रहे हो कि 2 अंक के बाद देखो, एक अंक इधर से एक अंक इधर से, 2 अंक के बाद 0 आएगा, तो यहाँ 2 अंक के बाद 0 लगा दिए, 2 अंक के बाद 0 लगा दिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नॉन जीरो डिजिट, यहाँ सिंगल डिजिट रखना है, तो एक अंक हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 2.301 इंटू, जब हम लोग राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, देखो अभी क्या सीखा है कि जब हम लोग इधर से इधर शिफ्ट करते हैं तो घटता है, और हम लोग इधर से राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पावर बढ़ेगा, तो 10 के पावर 8 था तो ये हो जाएगा 10 के पावर 9, तो देखो ये मेरा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आंसर आप सॉल्व कर सकते हो। देख रहे हो कितना आसान सा लग रहा है, देख रहे हो ना। इसी तरह से चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अब बड़ा वाला कर लेते हैं, वो दोनों बचा है उसको कर लेते हैं, इसको मिटा दें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले इस तरह से कर लो, पावर सभी पावर को एक जगह पर ले जाओ और सभी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू उसको एक जगह पर सॉल्व करो, मजा आएगा। इस तरह से सॉल्व करोगे तो चट चट बनेगा, फटफट बनेगा भैया। इसी तरह से देखो अगला क्वेश्चन, सपोज दैट ये मेरा क्वेश्चन है तीसरा, ये है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, एवोगाड्रो नंबर है। उसके बाद कितना है यहाँ है 579 इंटू 10 के पावर -45, 10 के पावर -45, और नीचे क्या लिखा हुआ है, बहुत बड़ा नंबर है भैया, 6 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 7 इंटू 10 के पावर -2, इस तरह से। चलो इसको देख लेते हैं, बहुत मजा आने वाला है। देखो क्या बोले कि सबसे पहला काम करो, सबसे पहला काम करना है, इस तरह से बड़ा न्यूमेरिकल आ जाए ना तो डरना नहीं है। देखो भैया करना क्या समझो, सभी जो 10 के पावर वाला है 10 के पावर सभी को एक साथ ले जाओ, 10 के पावर एक साथ ले जाओ और सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो ऊपर में भी पावर है नीचे भी पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले अलग कर लेते हैं, पावर को एक जगह, ये सबको एक जगह, तो हो जाएगा 6.022 इंटू, यहाँ देखो 579 हो गया, इंटू देखो यहाँ क्या है 10 के पावर, प्यार से देखो यहाँ क्या है 10 के पावर -45, 10 के पावर -45, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ क्या है 10 के पावर 23, तो ये जुट जाएगा, बेस से हमें पावर जुटेगा। और देखो यहाँ 3 और 2 5, 10 के पावर -5 हो गया, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +5 बन गया, ठीक है। चलो ये इतना काम हो गया। उसके बाद मेरा बच क्या गया, नीचे बच गया है मेरा 6 और बच गया है मेरा 7, बाकी बाद ये तो दोनों ऊपर ले गए, ऊपर ले जाके वहाँ तो जोड़ दिए हैं भैया। अब जोड़ दिए तब देखो एक बार हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, 23 और 5 कितना हो गया 28, 23 और 5 कितना हो गया 28, यही है ना, तो 28 हो गया। अब हम लोग 45 में अगर 28 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में जाएगा 8, तो 7 बचेगा, और 3 में 2 जाएगा 1, तो 17 बचेगा, ठीक है। तो 10 के पावर -17, तो इसको हल कर लेते, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 579 इंटू 10 के पावर -17, इसको हल करेंगे और क्या बच गया मेरा 6 इंटू 7। देखो एक बात समझो, जब इतना बड़ा नंबर आपको कंफ्यूज करने लगे ना तो डरो मत। यहाँ जो है दशमलव के बाद वाला जितना डिजिट रहता है ना उसको 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 0 मान लो। मतलब सोचो कि इधर सारा नंबर को उड़ा दो, अगर आप इतना सारा नंबर को उड़ा दोगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरा जो है 6 में 6 कट जाएगा, 6 में 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ मेरा बचेगा 579 इंटू यहाँ 7 बच जाएगा, इंटू 10 के पावर -17, इस तरह से आ गया। अब क्या करो कि इसको भागा लगा दो, तो यहाँ कितना है देखो, यहाँ मेरा है
5 7 9 और यहाँ 7 बार में भागा लगाएगा तो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 8 बार में लगेगा, 7 8 56, तो 1 बचेगा या 9 उतरेगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 21, 3 बार में ज़्यादा जा रहा है तो 7 दूनी 14, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हल होगा तो मेरा ये भैया बन जाएगा 9 में 4 गया, 5 बच गया, 1 में 1 कट गया। ठीक है, दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, दशमलव देंगे 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 49, तो 50 में 1 जाएगा, फिर 0 देंगे, 7 7, इस तरह से बहुत ज़्यादा आते रहेगा, इस तरह से बहुत ज़्यादा आते रहेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि हल कर लेते हैं। तो ये हम लोग को आ गया 7 8 8 7 56, 1, ठीक है, 9 उतरा, 7 दूनी 14, ठीक है, 5 बचा, दशमलव देखिए 0 ले गया। ठीक है भैया, चलो इसको हम ले गए। अब हम लोग जब इसको ले जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अब प्यार से देखो, अब जब ये ले गए तो इसके मतलब हम लोग को क्या आया, देखो यहाँ जब भागा दिए तो हो गया 82.7, 82.7 इंटू 10 के पावर माइनस 17, 10 के पावर माइनस 17। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ सिंगल डिजिट हम लोग रखते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग लेफ्ट राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर जुटता है, तो हम लोग यहाँ से देखो, यहाँ से जो ये वाला डिजिट है इसको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट यहाँ करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 8.27 इंटू पावर जुटा तो 16 में 1 जुटा, 10 के पावर 1 जुटा तो कितना हो गया, 17 था तो 16 बन गया, तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 16, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, 10 के पावर माइनस 16 ये हो जाएगा आंसर। तो देखो ये जो आंसर है ना आपका अप्रॉक्स आएगा, APPROX। देखो ये जो शुरू वाला वैल्यू एकदम तो भैया सेम आएगा, यहाँ देखो ये 0 को हम लोग नेग्लिजिबल किए, इसकी वजह से यहाँ वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन एकदम ये थोड़ा सेम आएगा। बच्चा लोग क्या करता है कि इतना बड़ा न्यूमेरिकल देख के बीच में छोड़ देता है, बेस्ट है कि अब इसको आप नेग्लिजिबल करके सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स में लगभग दशमलव के बाद उतना वैल्यू नहीं रहता है, दशमलव के पहले एकदम वैल्यू सेम आएगा, तो कम से कम आपको नंबर तो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वो वाला देख लेते हैं, वो एग्जाम में आया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वो जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी एक बार हल कर लेते हैं। देखो बेसिक आइडिया देखो कि किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। बच्चा इतना बड़ा न्यूमेरिकल देख के डायरेक्ट परीक्षा में छोड़ देता, बोलता है यार हमसे होगा ही नहीं। अरे होगा भैया, दशरथ मांझी ला एटीट्यूड लगाओ। दशरथ मांझी जो है बोला करता था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2 6 6 है, ठीक है, 2 6 6 इंटू 10 के पावर माइनस 34, 10 के पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8 है। उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 3.84 इंटू 10 के पावर माइनस 19। अभी क्या बोले कि अगर बहुत ज़्यादा आपको पावर दिखने लगे तो डरना नहीं है, सभी पावर को पहले एक जगह पर ले जाओ, सभी पावर को एक जगह पर ले जाओ और बाकी जो बात बचा उसको एक जगह पर लिख लो। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे तो पावर को साइड करो, पहले यहाँ क्या है 6 2 6 6 इंटू इसको इधर ले आए एक जगह पर और इसको नीचे भी ले आए एक जगह पर 3.84 है, ठीक है, और सभी पावर को एक जगह पर ले जाते हैं। तो देखो ऊपर में क्या है 10 के पावर माइनस 34 है, 10 के पावर माइनस 34 है। तो देखो अगर बेस सेम रहता है तो पावर तो जुड़ जाता है, तो माइनस 34 और ये 8 यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा +8। और देखो नीचे मेरा -19 है, नीचे -19 है, ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा और बेस सेम रहेगा तो पावर जुट जाएगा, तो यहाँ +19 भी मेरा जुट जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 19 और 8 कितना हो जाएगा 8 8 16 17 के साथ 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। तो 27 -34 -27 कितना हो जाएगा, 14 में 7 गया 7, ये 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ मेरा कितना पावर बच गया 10 के पावर -7, ठीक है ना, जोड़े ठीक ना, 8 8 16 17 के साथ एक बाकी 1 और 2 27 हो गया, -34 में +27 यहाँ जुटा तो कितना 7 बच गया, 2 में 2 कट गया तो -7 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 6.266 इंटू 3 इंटू करके यहाँ कितना हो गया 10 के पावर -7 और नीचे कितना है, नीचे जो है भैया मेरा कितना है 4 है, नीचे कितना है 3 है, 3.84 है। देखो भैया 3.84 है, अगर तुम इसको नेग्लिजिबल करना चाहोगे तो ये देखो 3.5 से बड़ा है, 3.3 से ये बड़ा है, तो इसको हम लोग अप्रोक्स 4 मान सकते हैं। तो इसको 4 मान लो, इसको क्या करो 4 मान लो, तो क्या हो जाएगा 6.266 इंटू 3
और इसको हम लोग 4 मान लो, अप्रोक्स मेरी ये है 10 के पावर माइनस 7, 10 के पावर माइनस 7। अब इसको 4 मान लिए तो एक काम करो, अभी क्या बोले कि अगर इतना बड़ा देखने में आपको तकलीफ हो रहा है या तो आपको दर्द दे रहा है तो टेंशन मत लो, एकदम टेंशन मत लो। सबसे पहले ये 10 मान लो के बाद वाला इसको नेग्लिजिबल कर दो, मने मने इसको सोचो कि 0 बना दिए। तो यहाँ से अब हल करेंगे तो क्या हुआ, 6 तिया 18। तो यहाँ से मेरा बन गया, यहाँ से हल करेंगे तो ये मेरा बन गया 6 तिया 18। तो ये बन गया 18/4, 18/4 इंटू 10 के पावर माइनस 7। ठीक है, अब इसको सबसे पहले भागा लगा लेंगे। सबसे पहले क्या लगा लेंगे, भागा लगा लेंगे। अगर नहीं जानते हो तो इस तरह से लगा लो, 4/18 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 चक 16, 4 चक 16, 4 पचे 20, 4 चक 16। तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, 10 मल्लो देंगे 0 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो कट गया, तो 4.5 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 4.5 इंटू 10 के पावर माइनस 7। देख रहे हो इस तरह से कितना आराम से मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले रहे हैं। काफ़ी सारा बच्चा इतना बड़ा बड़ा देखता है, सोचता है कहाँ से शुरू करें, कहाँ से अंत करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ के आ जाता है एग्जामिनेशन में। बस आपको अप्रोक्स मान लेना है। सबसे पहला काम करना है कि सभी पावर को पहले एक जगह पर ले जाना है, और जो बचा 10 मल्लों के बाद अगर बड़ा बड़ा संख्या है तो इसको हटा दो, नेग्लिजिबल कर दो, मने मने नेग्लिजिबल कर दो, और इस तरह से लिख दो। एकदम आंसर सेम आएगा, हल्का फुल्का 10 मल्लों के बाद चेंज आ सकता है, बाकी बात एकदम सेम रहेगा। और केमिस्ट्री में 10 मल्लों के बाद थोड़ा अप्रॉक्स माना ही जाता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना।